गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विथ मिराज पे। आज डेट जो है 10 तारीख है। आज का जो करेंट अफेयर है, आज का करेंट अफेयर मैं कराने वाला हूँ। जो करेंट अफेयर इस प्रकार है। तो पहला क्वेश्चन इसको हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन है कि गो फास्ट एयरलाइंस कंपनी ने ओलंपिक 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 पहला क्वेश्चन है, गो फास्ट एयरलाइंस कंपनी ने ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ी को कितने साल तक फ्री हवाई सफ़र देने की घोषणा की है? तो कितने साल? 5 साल। इसका आंसर है बी नंबर है 5 साल। ठीक है, बी नंबर है 5 साल। इसका जो व्याख्या है इसको हम कर लेते हैं। व्याख्या जो इस प्रकार है, इसका तो आंसर हो गया, गो फास्ट एयरलाइंस कंपनी ने ओलंपिक में पद जीतने वाले खिलाड़ी को कितने साल तक फ्री हवाई सफ़र देने की घोषणा की है। तो इस आंसर हो जाएगा 5 साल। ठीक है, इसका हम देख लेते हैं। व्याख्या जो है 5 साल के लिए है। घरेलू एयरलाइंस गो फास्ट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को बेहतरीन गिफ्ट ऑफर किया। एयरलाइंस ने 7 मेडल विनर को गो फास्ट एयरलाइंस नेटवर्क पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइट में 5 साल तक फ्री में सफ़र करने की पेशकश की है। ये बहुत अच्छा पेशकश है। इससे आने वाले जनरेशन जो है अच्छा होने वाला है। ओलंपिक में भारत ने एक गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ये खिलाड़ी साल 2025 तक मुफ्त में सफ़र करेंगे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत ने ओलंपिक में कितने मेडल जीते हुए हैं। तो एक गोल्ड मेडल हो गया, 2 सिल्वर हो गया और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 4 2 6 1 7 मेडल इस बार आया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के कार्यकाल को निम्न में से कितने दिनों तक बढ़ा दी है? तो इसका 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो व्याख्या है वो देख लेते हैं। 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को 1 साल के लिए सेवा विस्तार दिया है। गौबा को 2019 में 2 साल के लिए पेशकश का सिर नौकरशाह नियुक्त किया गया था। गौबा ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय में सचिव और गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में भी काम किया है। उन्होंने 4 साल तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड में भी भारत के प्रतिनिधित्व किया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 साल हो जाएगा। मतलब जो हमारे राजीव गौबा जी है उनके कार्यकाल में 1 साल की बढ़ोतरी की गई है। ठीक है, और ये 1 साल तक रह पाएंगे। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जो इस प्रकार है। तीसरा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को राज्य की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आने वाला जो भी एग्ज़ाम होगा ना, तो इसमें ये करंट अफेयर पूछ सकता है कि किस राज्य सरकार ने हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को राज्य के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो कौन सा होगा? उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड किया है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य रही वंदना कटारिया पर उत्तराखंड सरकार की ओर से इनामों की बौछार हो रही है। उत्तराखंड सरकार ने वंदना को 25 लाख का इनाम दिया है। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और महिला शक्तिकरण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये सबसे बेस्ट पॉइंट है उत्तराखंड सरकार की। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं चौथा जो है इस प्रकार है, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत हाल ही में अब तक कितने औद्योगिक गलियारों को मंजूरी दे दी गई है? इसका आंसर जो है 11 है। 11 गलियारों को मंजूरी दे दी है।
राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत हाल ही में भारत ने 32 परियोजनाओं के साथ 11 औद्योगिक गलियारों के विकास को मंजूरी दी है, जिसे औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के भाग के रूप में 4 चरणों में विकसित किया जाएगा। तो इसका जो राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा है वो कितने औद्योगिक गलियारों को मंजूरी दी गई है? 4, 11। ठीक है, इसका आंसर 11 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस मंत्रालय के तत्वाधान में रक्षा साइबर एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है? तो किसका? रक्षा मंत्रालय। ठीक है, रक्षा मंत्रालय को मंजूरी दी है। भारत सरकार ने हाल ही में रक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में देश में साइबर खतरों को कम करने के लिए रक्षा साइबर एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दी गई है, जिसके लिए तीनों सशस्त्र बल सेनाओं ने अपने संबंधित साइबर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल की स्थापना की है। ठीक है, ये सबसे बेस्ट पॉइंट है। इससे जो भी मतलब साइबर क्राइम हो रहे हैं इस पे थोड़ा सा कंट्रोल होगा। ठीक है, तो इसका 5 नंबर का आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रशासन ने भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता को समाप्त कर दिया? लद्दाख प्रशासन ने। ठीक है, लद्दाख प्रशासन ने, इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। लद्दाख प्रशासन ने इसको समाप्त कर दिया। जो इनर जो लाइन होता है, इसका जो परमिट होता है, इसको लद्दाख प्रशासन ने ख़त्म कर दिया। लद्दाख प्रशासन ने हाल ही में लद्दाख के संरक्षित क्षेत्रों को दौरा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता को समाप्त कर दिया, जिसके लिए अधिसूचना जारी की है। यह इनर लाइन परमिट गैर मूल निवासियों को उन राज्यों में जाने या रहने के लिए असहयोग प्रणाली के तहत सुरक्षित है। ठीक है, यह है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हाल ही में किस कंपनी को एकल खुराक कोविड-19 को मंजूरी दे दी गई? ये सबको पता है, जॉनसन एंड जॉनसन को। ठीक है, ये एकल खुराक ही, बस ये सिंगल डोज ही लगेगा। ये जो कोविड-19 का वैक्सीन है ये सिंगल ही लगना है बस। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉनसन एंड जॉनसन। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को एकल खुराक कोविड-19 को भारत में हाल ही में मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही भारत में 5 आपातकालीन उपयोग परिचय वाले टीके हैं। ठीक है, यह वैक्सीन एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है, जिसे हसन एडिनोवायरस के आधार पर विकसित किया गया है। ठीक है, अपने पास जो है 5 वैक्सीन हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किस शहर के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ये दिल्ली में लॉन्च किया गया है। भारत की राजधानी दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर जो इंटरनेशनल सेंटर में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप में लॉन्च किया है, जिसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीज़न के सहयोग से विकसित किया गया है। ठीक है, ये जो है 8 नंबर का आंसर दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। हाल ही में किसने आयकर अधिनियम के प्रावधानों को रद्द करने के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया है? किसने किया था? वो कल ही हुआ था निर्मला सीतारमण ने। ठीक है, निर्मला सीतारमण ने जो है आयकर अधिनियम के प्रावधानों को रद्द करने के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया है। जो इसके व्याख्या है ये भी देख लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में एक
संसद में आयकर अधिनियम के प्रावधानों को रद्द करने के लिए एक विधेयक पेश किया है, जिसमें विवादग्रस्त पूर्ववासी पर कानून को ख़त्म कर दिया है, जिसने टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन और केयर्स जैसे विदेशी निवेशकों के लिए विश्वास को प्रभावित किया है। ठीक है, तो ये जो है रद्द करने के लिए विधेयक पेश किया गया है निर्मला सीतारमण की तरफ से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर, 9 अगस्त को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये तो सबको पता होना चाहिए। 9 अगस्त को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व आदिवासी दिवस। ठीक है, पूरे देश में आदिवासी दिवस 9 अगस्त को हम मनाते हैं। ये सबको याद होना चाहिए। ये एग्ज़ाम में भी ये जो भी लेटेस्ट जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं ना, इसमें सारे करंट अफेयर सारे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप पूरे करंट अफेयर के कीजिए और नोट्स भी बनाइए। तो इसके जो व्याख्या है, विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं। 9 अगस्त को पूरे विश्व में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को विश्व जनजाति दिवस भी कहते हैं। अंग्रेजी का निगेटिव शब्द मूल निवासी के लिए प्रयुक्त होता है। अंग्रेजी का ट्राइबल शब्द का अर्थ जनजातीय होता है। ठीक है, तो इस पर कुछ जाना नहीं है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि 9 अगस्त को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस। ठीक है, तो बस करंट अफेयर का 10 क्वेश्चन मैंने कराया आज। तो इस वीडियो में बने रहिए आप, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में शेयर करें। ठीक है, आपको ऐसे ही वीडियो डेली के डेली मिलता रहेगा करंट अफेयर का।